वचन से लेकर के 11 वचन तक मैं पढ़ूंगा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वहां फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वहां बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसा स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मरे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधी होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। कि शास्त्री और फरीसी लोग अपने आप को बड़ा समझते थे, क्योंकि उन्हें शास्त्र की बातें उनको आता था। उनके पास आर्थिक स्थिति से भी ये लोग सक्षम थे, उनके पास पैसा रुपया भी था, और समाज में और हर बातों में ये सभी लोग आगे थे। उनके पढ़ाई लिखाई और बुद्धिमान भी थे। और जब यीशु मसीह एक साधारण फैमिली से, एक कारपेंटर जो कि लकड़ी का काम करता है, उसका बेटा जब उनके बीच में अद्भुत काम करता है, तब ये हाई पोजीशन के लोग, जो हाई लेवल के लोग जो है, उस पर जलन करने लगे। जिस प्रकार प्रभु के दास ने कहा, यीशु के पीछे, यीशु के आगे पीछे हजारों में लोग रहते थे, एक भीड़ रहती थी। जहां कहीं भी यीशु जाते हैं, एक बड़ा भीड़ के साथ जाता था। और क्यों? ये क्यों होता था? क्योंकि ये मसीह है, प्रभु है। कोई लोग कहते थे कि यीशु मसीह एक राजा है, यहूदियों के राजा है। यानी उनके कॉन्सेप्ट, जो उनके विचारधारा अलग अलग थे, और इसीलिए कई लोग देखने के लिए जाते थे, कई लोग चंगा होने के लिए जाते थे, कई लोग खाने के लिए भी जाते थे। जिस प्रकार प्रभु के दास ने कहा कि 5,000 पुरुषों को खिलाया। वहां पर महिलाएं भी थे, स्त्री भी थे, बच्चे भी थे। हो सकता है 10-12 हजार लोग भी होंगे। सिर्फ 2 मछलियां और 5 रोटियों से इतने सारे लोगों को खिलाया, और खिलाने के बाद बच गया। कितना टोकरी बच गया? 12 टोकरी बच गया। तो जब ये शास्त्री और फरीसी लोगों ने देखा कि यीशु के पीछे सभी लोग जा रहे हैं, तो हम इतना बड़े बड़े लोग, इतना पढ़ाई लिख करके हम यहां पर बैठे हैं, तो हमारा तो कोई सुनते ही नहीं, या हमारे पास तो कोई आता ही नहीं। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण फैमिली से, कि पूरे के पूरे यरूशलेम और यहूदा, पूरे नगरों के लोग यीशु के पीछे क्यों चलने लग गए? यहां पर घटना घट रहा था कि प्रभु यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता था, अंधों को ठीक करता था, जो कुड़ियों को शुद्ध करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। तो इस बात को उनको अच्छा नहीं लगे, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते। यानी हम भी नहीं करेंगे और दूसरों को करने भी नहीं देंगे। अभी भी संसार में ऐसा हमें देखने को मिलता है।
समझ में आ रहा है ना? खुद भी मदद नहीं करेंगे, दूसरों को मदद करने नहीं देंगे। तो यहां पर ये बेविचारने स्त्री जो है यीशु के पास लेके आए। अगर यीशु कहता है कि उसे मारो तो पहले कही हुई बात के अनुसार उसे पकड़ लेंगे। अगर वो कहता है उसे छोड़ दो तो यहां पर मूसा नबी के द्वारा जो आज्ञा दिया है, जो बेविचार करते हुए पकड़ा जाता है उन्हें पथराव करना है। तो जैसे उन्हें लेके आए और उनके हाथ में पत्थर पत्थर था, तो उन्होंने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़े गए, तो इससे क्या करना है? हाँ, तो आप जो है इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह को वे लोग परख रहे थे। तो अब यीशु क्या करता है आपको मालूम? वो नीचे बैठ जाता है और लिखने लगता है और धीरे से उन्हें कहता है, तुम में जो निष्पाप है, जिसने अभी तक कुछ पाप नहीं किया, वही पहले उसको पथराव मरे। आप में से जिसने अभी तक कुछ पाप नहीं किया वही उसे दोष लगाए, उससे पथराव करे। आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी पाप नहीं किया, यानी आप एक तो पवित्र है, तो क्या करें? पथराव करें। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो वहां पर इतना बड़ा भीड़ सोचने लगे। एक ने सोचा, मैंने भी पाप किया है, पत्थर जो वहां पर छोड़ करके चले गए। दूसरा सोचा कि मैंने भी पाप किया, वो भी पत्थर छोड़ करके चले गए। तीसरा, चौथा, ऐसा करते करते इतना सारे लोग वहां पर थे, सभी छोड़ करके सभी चले गए और वहां पर स्त्री और यीशु रह गए। कई बार जो है अपना गलती को हम नहीं पहचानते हैं और लोगों पर दोष लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमें दोष नहीं लगाना है। ये लोग प्रॉब्लम खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, समस्या को सॉल्व कर रहे थे। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की घटना घट सकता है प्रियो, कि हम हमेशा लोगों को दोष लगाते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है। क्या आपने कभी अपने आप को जांचा, क्या मैं अच्छा हूं? क्या आपने कभी सोचा कि मैं कैसा हूं? क्या मुझे लोग पसंद करते हैं? मेरा व्यवहार कैसा, मेरा बोली कैसा है? क्या मेरा बोली के द्वारा, मेरा मेरा व्यवहार के द्वारा लोगों को चोट तो नहीं पहुंचा रहा? हमें सोचना है कि हमारी जिंदगी कैसा है। अगर मैं ठीक नहीं हूं तो मेरा भी कोई अधिकार नहीं है कि दूसरों को मैं दोष लगाऊं। और प्रभु यीशु मसीह यही कहते, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। मेरे कहना है, ये लोग जो है यीशु का जो अच्छे काम उनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे पकड़ने के लिए कहां पर हम पकड़ेंगे, कहां पर उसे गिराएंगे ताकि हमारा दबदबा रहे, हम ऊंचा बने रहे, लोग हमें सम्मान करें, लोग हमें नमस्कार करें, हम ही राज करें, हम ही मान सम्मान मिले, इस प्रकार। और ये जो है अभी भी चल रहा है। आपको मैं एक कहता हूं, आगे बढ़ो। आपको प्रोत्साहित भी करेंगे आपके भाई या कोई भी पड़ोसी। आप आगे बढ़ेंगे, खुशी की बात है, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है ना? वो कब दुखी होंगे? जब उनसे आप आगे बढ़ेंगे तब दुखी होंगे। अगर आप उनके नीचे हैं, आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन अगर आगे बढ़ गए, आके खोल जाएंगे कहां से क्या कर लिया, उनके पास इतना सारा कहां से आ गया, के द्वारा, बुराई के द्वारा। और ये सभी जो शैतान के काम है। आप अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया तो आप क्रोधित हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये जो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये होता है। और कई बार जो है ऐसे भी होता है कि हम प्रभु में से दूर चले जाते हैं। ऐसा मुझे कैसा कह दिया, ऐसा मुझे कैसे बोल दिया, उसका क्या अधिकार है? यानी बहुत सारे ऐसे सवाल जो है हमारे दिमाग में आता है। लेकिन प्रियो, हमें नम्र होना है। प्रभु कहता है, सुनने में तत्पर,
है ना, बोलने में धीमे, यानी हमें सुनना जरूरी है, यानी हमें सुनना है क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोलने में धीमे होना चाहिए। बोलने और क्रोध करने में हमें धीमे होना चाहिए, हमें धीरे से बोलना है, क्रोध नहीं करना है। और यहां पर यीशु मसीह उन्हें कहता है, अगर तुमने पाप नहीं किया, अगर किसी ने तुम में से पाप नहीं किया, तो वही व्यक्ति पहले पथराव करे। ये लोग जो अपने आप को धर्मी समझते थे, आपके अपने आप को बड़े समझते थे, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, नॉलेज है, ज्ञान है, शिक्षा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, समाज में उनके मान सम्मान है, तो कुछ भी अगर वो करना चाहे वो करेंगे। लेकिन उनका काम, यानी ये एक दिखावटी कर रहे थे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे थे। और जब यीशु वहां पर यीशु को पकड़ना चाहा, और यीशु ने उनकी जो इंटेंशन को, उनकी प्लानिंग को पहचान लिया, और यीशु ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि वहां पर वो स्त्री जो है बच गई। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो इस स्त्री को बचाए हैं, यानी इस स्त्री के लिए कोई बचने का रास्ता नहीं था, यानी वो पकड़े गए, यानी उनको मरना है तो मरना है। और यहूदी धर्म के अनुसार यही नियम है, परमेश्वर ने मूसा नबी को दिया और लिखा गया, और यही चलता आ रहा है। यानी कोई व्यभिचार करते हुए पकड़े गए, वहां पर कोई चांसेस नहीं है कि वो बच सकती है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, अगर यीशु मसीह के पास आप आते हैं, अगर हमारे जीवन में मौत भी आता है, तो भी मौत के मुंह से भी प्रभु यीशु हमें बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ है प्रभु, सिचुएशन को बदल सकता है, वो है परमेश्वर। वो सिचुएशन को बदल सकता है। यानी जब हम यीशु की ओर देखते हैं, यीशु के पास आते हैं, हमारे जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, इस लेडी को देखते हैं, इस स्त्री को हम देखते हैं, यानी थोड़े देर उसको मरना है ना, और कोई रास्ता नहीं है, ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के पास आ गए, तो सिचुएशन को क्या कर दिया, बदल दिया है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, मैं क्या करूंगा, मैंने बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैंने बहुत पढ़ाई किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नॉलेज नहीं मिला, मैंने बहुत मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, और मैं थक चुका हूं, अब इस बस वो फिर जाने की तैयारी है, यानी इस संसार में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। निराश, यानी सारे रास्ते बंद बंद हो गए। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उस सिचुएशन को बदल देता है। तालियां बजा के परमेश्वर की महिमा करें।